ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज कंप्लीट होने वाली है। शायद ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार अपनी थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे। नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इसी के साथ ही नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है साथियों, जनरल नॉलेज की। फास्ट वे में अपन जनरल नॉलेज कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट किस प्रकार से आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, आपके लिए कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, कितना हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। आपके कमेंट्स और सजेशंस हमें ये सब बताएंगे। अब तक सीरीज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी राय सजेशन हमें दें साथियों। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके सजेशंस का। इस सीरीज में भी कुछ आप बदलाव करवाना चाहें तो आप हमें अपडेट कर सकते हैं साथियों। हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। दोस्तों, मानव कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मानव कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने आप को बेहतर करने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो अपने आप को निरंतर बेहतर करते रहिए। इससे पिछली वीडियो में साथियों ये सब हम कवर कर चुके थे। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, व्हेन द पॉइंट इज ऑन वेट रीजन। यदि वेट रीजन में आपका पॉइंट हो तो TH डायग्राम पर आप उसे किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं साथियों, ये टेम्परेचर और एंथैल्पी एक्सिस है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये अपना प्रोसेस बना हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये बार बार हम स्टडी करते आ रहे हैं साथियों। ये सब कूल रीजन होता है, ये वेट रीजन होता है और ये अपना सुपर हीटेड रीजन होता है। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ है साथियों, अपना पॉइंट ऑन वेट रीजन। वेट रीजन में ये पॉइंट है अपना कोई, इस पर हम वैल्यू देखने वाले हैं एंथैल्पी कितनी है साथियों। H1 की वैल्यू क्या होगी, H1 की वैल्यू इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, H1 इज इक्वल टू HF। ये वैल्यू होगी साथियों HF प्लस, अब इसमें से साथियों ड्राइनेस फ्रैक्शन की तरह ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये फेज होता है लिक्विड तथा वेपर वाला साथियों। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन से किसी पॉइंट पर हम ड्राइनेस फ्रैक्शन से बता सकते हैं, उसी प्रकार से इस पॉइंट पर उसका फ्रैक्शन बता सकते हैं। इसमें कितना लिक्विड है या कितना सॉलिड है, कितनी गैस है। यहाँ पर लिक्विड वेपर है तो यहाँ पर कितना लिक्विड होगा और कितनी यहाँ पर वेपर होगी। तो इस प्रकार से साथियों इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल H के बराबर होगी, या फिर आप कह सकते हैं Hg माइनस HF हो जाएगा साथियों। इसमें से ये वैल्यू निकाल दी जाएगी तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से H1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं HF प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई है Hg माइनस HF से साथियों। इस प्रकार से आपको H1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो कि आपको वेट रीजन में पॉइंट के बारे में एंथैल्पी बता रहा है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, व्हेन द पॉइंट इज ऑन सुपर हीटेड रीजन। अब यहाँ पर अपना पॉइंट है सुपर हीटेड रीजन में मिलने वाला है आपको। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, ये TH डायग्राम है अपना। ये टेम्परेचर, ये एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी है साथियों। टेम्परेचर केल्विन में, ज़्यादातर टेम्परेचर हम केल्विन में मेजरमेंट करते आते हैं साथियों। तो यहाँ पर इस प्रकार से केल्विन टेम्परेचर है, एंथैल्पी है तो TH स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब इसमें सुपर हीटेड रीजन में यहाँ पर इस पॉइंट पर आप स्टडी कर रहे हैं साथियों, तो किस प्रकार से H1 इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं इस पॉइंट पे साथियों, इन दोनों पॉइंटों पर HF की वैल्यू होती है, इस पर Hg की वैल्यू होती है। तो आपको H1 निकालना है साथियों। तो H1 किसके बराबर होगा, ये डेल H के बराबर। इन दोनों में अंतर मान लीजिए साथियों, आपका अंतर कितना है, इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो इन दोनों का अंतर डेल H के बराबर होगा। तो इसमें से आप इस प्रकार आंसर दे सकते हैं, H1 की वैल्यू कितनी होगी, Hg प्लस डेल H के बराबर होगी साथियों। तो इस प्रकार से H1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, कंप्लीट वैल्यू। ये साथियों अपना वही इस प्रकार से प्रोसेस होता है। TH डायग्राम के लिए इस प्रकार से बनाया जाता है, TH डायग्राम के लिए कुछ इस प्रकार की आकृति होती है प्रोसेस की। ये अपना साथियों लेटेंट हीट रीजन होता है, ये यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये सब डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब इस पॉइंट पर नंबर 1 पॉइंट पर हम देखना चाहें तो ये टेम्परेचर कितना होगा, सुपर हीट टेम्परेचर होगा, सुपर हीटेड टेम्परेचर। और यहाँ पर नीचे इस लाइन पर इस पर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, वो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है साथियों। इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे, कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार से अंतर निकाल सकते हैं। ये अपनी जो लाइन होती है ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन होती है। एंथैल्पी किसके बराबर होती है साथियों, mCp डेल टी के बराबर होती है। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी मास हट जाएगा, Cp डेल टी के बराबर होती है। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला साथियों जैसा ये है, Cp डेल टी। यहाँ पर क्या है साथियों, डेल H इज इक्वल टू CpV। ये टेम्परेचर चेंज है, T सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर। ये क्या बता रही है साथियों आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर ही हमने पॉइंट लिया है साथियों यहाँ पर। और ये टेम्परेचर चेंज बता रहा है आपको
दोनों का टेम्परेचर है, सुपर हीटेड टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर का। अब साथियों ये वैल्यू लिख सकते हैं हम, ये डेल एच की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो H1 की वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, H1 इज इक्वल टू एच जी प्लस CPV मल्टीप्लाई, या आप कहें ब्रैकेट में T सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इस प्रकार से H1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन द पॉइंट इज ऑन सुपर हीटेड रीजन, इस पॉइंट पर सुपर हीटेड रीजन में इस पॉइंट पर आपको H1 की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू बतानी हो तो किस प्रकार से आप वैल्यू बता सकते हैं साथियों। ये वैल्यू आपको टेबल में गिवन होंगी। यहाँ पर साथियों H हो या ये डेल H हो, H भी एंथैल्पी है साथियों, और जो डेल H होगा इन दोनों H आप लगा सकते हैं H2 माइनस H1, तो ये भी एक एंथैल्पी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, व्हेन पॉइंट इज सबकूल्ड रीजन, सबकूल्ड रीजन में पॉइंट हो आपका इस प्रकार से, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो इसमें साथियों इस प्रकार से अपना TS डायग्राम का कर्व है, इसमें इस पॉइंट पर आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर H1 की वैल्यू कितनी होगी, H1 की वैल्यू होगी साथियों HF माइनस डेल एच। यहाँ पर साथियों इसकी वैल्यू पता होती है तो इसमें से ये डेल एच जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो आपको H1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब डेल एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल एच की वैल्यू होगी C स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर है साथियों, सैचुरेशन टेम्परेचर, और ये सबकूल टेम्परेचर। यहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर ज़्यादा है, सबकूल टेम्परेचर कम है, तो इस प्रकार से इन दोनों टेम्परेचरों को चेंज, तो डेल एच की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप डेल एच की वैल्यू रखेंगे तो आपको H1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साथियों डेल एच किसके बराबर है, ये C की वैल्यू कितनी होती है साथियों, ये C की वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 4.18 के बराबर होती है। हम जानते हैं साथियों वाटर के लिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर या लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड वेपर, यहाँ पर वेपर, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये टेम्परेचर चेंज यहाँ पर लिख दिया है, डेल एच इज इक्वल टू 4.18 ब्रैकेट सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस सबकूल टेम्परेचर। अब आप H1 की वैल्यू लिख दें साथियों, यहाँ पर HF माइनस डेल एच की वैल्यू इस प्रकार से H1 इज इक्वल टू आपको प्राप्त होता है HF माइनस 4.18 ब्रैकेट T सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस सबकूल टेम्परेचर। इस प्रकार से आप H1 की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं सबकूल रीजन में यदि आपको पॉइंट दिया गया हो। तो चलिए साथियों अब जानते हैं एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट पर हम अब एंट्रोपी देखने वाले हैं। अभी तक हम एंथैल्पी देख रहे थे। व्हेन द पॉइंट इज ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन पर आपका पॉइंट हो तो किस प्रकार से आप एंथैल्पी चेंज बता सकते हैं। यह इस पॉइंट पर आप, इस पॉइंट पर कहीं भी हो सकता है पॉइंट, लेकिन यहाँ ले लिया है साथियों, तो S1 पर आप बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी एंट्रोपी की। अब जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था साथियों, इन पॉइंटों पर एंथैल्पी हो तो एंथैल्पी, एंट्रोपी हो तो एंट्रोपी। यहाँ पर आपका गैस आता है साथियों और यहाँ पर आपका F आता है। इस प्रकार से G और F की वैल्यू दी हुई होती है जो कि आपको स्टीम टेबल में डायरेक्ट गिवन होती है। तो S1 किसके बराबर है, SG के बराबर है। तो अब हम S1 की वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं साथियों, SF प्लस डेल एस के बराबर। S1 इज इक्वल टू SF प्लस डेल एस के बराबर एंट्रोपी चेंज हो रहा है साथियों। तो आपको S1 की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहाँ है पॉइंट आपका, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर है। ये अपना टेम्परेचर, ये एंट्रोपी एक्सिस है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये सब डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं हम। तो अब साथियों डेल एस एंट्रोपी चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फेज चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, यहाँ पर लिक्विड और वेपर फेज चेंज कर रहे हैं एक दूसरे का। तो फेज चेंज के लिए एंट्रोपी लिक्विड की हो या सॉलिड की हो साथियों, उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल एस इज इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर होता है। तो S1 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है SF प्लस लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई सैचुरेशन टेम्परेचर। इस प्रकार से हम S1 की वैल्यू बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, व्हेन ए पॉइंट इज ऑन वेट रीजन, यदि वेट रीजन, ये वेट रीजन होता है, ये सुपर हीटेड रीजन, ये सब कूल रीजन होता है अपना। तो इनमें अब अपना पॉइंट कहाँ है साथियों, वेट रीजन में अपना पॉइंट है। तो ये टेम्परेचर एक्सिस, एंट्रोपी एक्सिस, ये अपना SF, ये HG है, ये S1 वैल्यू है साथियों। तो इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन से वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पता होती है साथियों, फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से वेपर। तो इसमें कितना लिक्विड है कितना वेपर है ये अपन को ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है, लिक्विड फ्रैक्शन बताता है। तो इसमें से ड्राइनेस फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यू हम ले लेते हैं साथियों। तो इससे हम S1 की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। S1 किसके बराबर होगा, SF के बराबर होगा प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन, और इन दोनों का अंतर कितना है साथियों, इन दोनों का अंतर है SG माइनस SF। इसमें से ये निकाल देंगे, ये वैल्यू बचेगी, इसमें से ड्राइनेस फ्रैक्शन लगा देंगे तो आपको इस पॉइंट पर वैल्यू बता दी जाएगी एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है, क्या वैल्यू है। तो इस प्रकार हमें S1 की फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाती है। S1 इज इक्वल टू SF प्लस एक्स ब्रैकेट SG माइनस SF। इस प्रकार से
आप एंट्रोपी की वैल्यू बता सकते हैं किसी पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं साथियों, जब पॉइंट हो आपका सुपर हीटेड रीजन में। अब अपना पॉइंट आ गया साथियों खिसक कर यहाँ पर, इस पॉइंट पर स्टडी करने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये सारी लाइन कौन सी है ये बताया जा चुका आपको बार बार, टेम्परेचर एंट्रोपी। तो इस पर एस एफ, इस पर एच जी। अब इस पॉइंट पर टेम्परेचर, ये जो एंट्रोपी चेंज है डेल एस के बराबर है साथियों। तो इस प्रकार से अब एस वन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एस जी प्लस डेल एस के बराबर। एस वन इज इक्वल टू एस जी प्लस डेल एस के बराबर इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, गैस बन रही है, गैसों के एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो गैसों में एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है साथियों, ये एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है, गैसों के लिए हमने स्टडी किया था। एम डॉट ब्रैकेट है साथियों सी पी एल एन ब्रैकेट टी टू डिवाइडेड बाई टी वन, ये अपर टेम्परेचर है, ये अपना लोअर टेम्परेचर है साथियों, माइनस आर गैस कांस्टेंट एल एन, ये पी टू डिवाइडेड बाई पी वन के बराबर होता है। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, पी वन पी टू की वैल्यू बराबर है साथियों, तो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमें एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला कितना प्राप्त होता है साथियों, इसके बराबर प्राप्त होता है। सी पी स्पेसिफिक एंट्रोपी पढ़ रहे हैं साथियों हम, इस प्रकार से इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू प्राप्त होती है सी पी, ए स्पेसिफिक हीट होती है साथियों, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। एल एन, तो ये T2 क्या है, सुपर हीटेड जो रीजन है उसमें से, डिवाइडेड बाई सैचुरेशन टेम्परेचर, ये रिलेशन बता रहा है साथियों आपको। तो इस प्रकार से एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आप बता सकते हैं। अब इसको आप उस फाइनल एक्सप्रेशन में रख सकते हैं, तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी साथियों S1 की, एस जी प्लस डेल एस, जो अभी आपको वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आप S1 की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। इस पॉइंट को कवर करने से पहले साथियों कुछ और बोलना चाहता हूँ आपसे। कुछ वो गाना याद आ रहा है, चारों तरफ तन्हाई है आंख मेरी भर आई है। चारों तरफ दुनिया में उथल पुथल मच जाती है साथियों। कुछ नेता लोग होते हैं उल्टा सीधा भाषण देकर आम जनता को लड़ा देते हैं, वो खुद तो फाइट में आगे आते नहीं है, आम जनता का बहुत लॉस होता है। तो इसलिए बड़े बड़े नेताओं के चक्कर में आप आपसी मतभेद ना करें, आम जनता आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे से सामंजस्य बना कर रखें। उनके भाषण स्पेशल एजेंडा के तहत पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो सकते हैं, कुछ उनके स्पेशल पर्पज़ हो सकते हैं, लेकिन आम जनता इन बातों को नहीं समझ पाती है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर पिसती रहती है। तो इसलिए इसको अवॉइड करें, लोगों को जागरूक करें, अपने साथ वालों को बताएं और अवेयरनेस फैला के रखें, जिससे शांति बनी रहे संसार में। भोले भाले लोग ये सब नहीं सोच पाते हैं और उनके चुंगल में फंसकर उल्टा सीधा कर चले जाते हैं। अब चलिए साथियों जानते हैं लास्ट पॉइंट, व्हेन ए पॉइंट इज ऑन सब कूल रीजन। तो जैसा कि साथियों स्टडी करते आ रहे हैं, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सिस, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये अपना सैचुरेशन टेम्परेचर सब कूल पर आप किसी पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं साथियों, तो वहाँ पर सब कूल टेम्परेचर, यहाँ पर अपना इस पॉइंट पर सब कूल टेम्परेचर होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आप S1 की वैल्यू देखना चाहें साथियों, इस पॉइंट पर S1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, एस एफ माइनस डेल एस, यहाँ पर डेल एस की वैल्यू इसमें सब्सट्रैक्ट कर दी जाएगी, S1 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। डेल एस किसके बराबर होता है साथियों, यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड हो या सॉलिड हो उसकी एंट्रोपी चेंज किस प्रकार फॉर्मूले से ड्राइव की जाती है साथियों, सी स्पेसिफिक हीट एल एन फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर। साथियों ये डिटेल में कवर कर चुके हैं, पिछली सीरीज में आप वीडियो देखें एंट्रोपी में, वहाँ जाकर आपको सारे आपके सवालों के हल मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। और फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, खुला हुआ है, जब चाहें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको डाउनलोड PDF लिंक मिलती है साथियों, 10-20 वीडियोज़ का अंतराल में आपको नेक्स्ट PDF लिंक मिल जाती है, उसके बाद आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन हमें कितना मिलता है, यदि ये वाटर की बात हो रही है साथियों, हम जानते हैं यहाँ पर लिक्विड एग्जिस्ट करता है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 4.18 के बराबर, एल एन, ये फाइनल टेम्परेचर कितना है अपना, सैचुरेशन टेम्परेचर डिवाइड बाई सब कूल टेम्परेचर। तो इस प्रकार से एंट्रोपी चेंज का हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अब हम S1 की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, एस एफ माइनस डेल एस कर देंगे तो आपको S1 की वैल्यू मिल जाएगी साथियों। इस दुनिया में साथियों हम कब किसके साथ कितना समय व्यतीत करने वाले हैं ये हमें पता नहीं होता, और हम जब व्यतीत करते हैं उस समय भी शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन व्यतीत हो जाने के बाद वो क्षण हमें बहुत याद आते हैं। तो अपना हर पल एंजॉय करते रहें, ज़िंदगी में अपने यादगार लम्हों को भरते रहें, संजोते रहें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल क्लास टीम
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।